हेलो गाइस, आई एम सैफ। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट रिलेटिव लेआउट। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव लेआउट क्या है, रिलेटिव लेआउट का क्या यूज़ है। रिलेटिव लेआउट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, प्लीज़ इसको एक्सेस करें और वन बाय वन वीडियो प्ले करें। सो चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। तो आपको ये नाम सुनकर ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जिससे आपका कनेक्शन है, ठीक है ना, उसको हम रिलेटिव कहते हैं। फैमिली रिलेशन हो सकता है, फ्रेंड रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, उसको हम रिलेटिव बोलते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट इस लेआउट के अंदर होता है, रिलेटिव वाला। तो गाइस, यहाँ पर आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे चाइल्ड के पेरेंट के साथ, चाइल्ड के अदर चाइल्ड के साथ, इसलिए इसको ये बोला जाता है रिलेटिव लेआउट। चाइल्ड के अदर चाइल्ड के साथ रिलेशन कनेक्शन जो बनाते हैं उनको सिबलिंग कनेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर दो रिलेशन बनेंगे, एक चाइल्ड और पेरेंट के बीच में और एक चाइल्ड चाइल्ड और अदर चाइल्ड के बीच में, जिसको हम सिबलिंग रिलेटिव भी कहते हैं, सिबलिंग कलेक्शन भी कहते हैं, कनेक्शन। मतलब एक लेआउट में मल्टीपल चाइल्ड हैं, उनका जो कनेक्शन बनेगा वो सिबलिंग कनेक्शन होगा गाइस। तो गाइस, चाइल्ड के साथ में जो कनेक्शन बनेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। बटन ड्रैग कर लेता हूँ। सो गाइस, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है ये तुम्हारी। नहीं नहीं, अभी तो मैंने, सॉरी गाइस, मैंने बटन ड्रैग कर लिया। पहले मैं ये जो रिलेटिव लेआउट मिलेगा ये आपको लेगेसी में मिलेगा, ठीक है ना। लेगेसी में जाकर ये रहा रिलेटिव लेआउट, इसको ड्रैग कर देना, ये इसका कोड आ गया, कोड आ गया गाइस, ठीक है ना। अब आपको गाइस करना है, मैं बटन ड्रैग कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है, देखो, अलाइन पेरेंट स्टार्ट, अलाइन पेरेंट टॉप, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ये भी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन टॉप, ये मैं रिमूव कर देता हूँ और आपको बताऊँगा अभी जो। अब मैं आपको बताता हूँ गाइज, इनमें चाइल्ड का पेरेंट से कनेक्शन क्या है, ठीक है ना। ये जो है मैं जूम कर लेता हूँ, ये जो है ये है टॉप बॉटम, वो सॉरी टॉप लेफ्ट, ठीक है ना। ये हो गया टॉप राइट, ठीक है ना। ये हो गया बॉटम बॉटम राइट और ये हो गया बॉटम लेफ्ट, ठीक है ना गाइस। सो ये है। अब मेरे को ये जो चाइल्ड है ना, मेरे को पहुंचाना है ये राइट की तरफ पहुंचाना है इधर। सो मैं इसको कैसे पहुंचाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी होती हैं गाइस, ये अब करता हूँ मैं आपका लाइन पेरेंट राइट। देखो, मैंने एल टाइप किया, ये अलाइन पेरेंट राइट आ गया, ठीक है ना। ये आ गया गाइस। इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है फॉल्स होती है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर हमको ट्रू करना होता है। देखो गाइस, ये हो गया अलाइन पेरेंट राइट, ठीक है ना गाइस, ये राइट के ऊपर लग गया। तो गाइस, अगर ये मेरे को चाइल्ड लेके जाना है बॉटम राइट में, सो मेरे को क्या प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ए एल, ठीक है ना, अलाइन। अब यहाँ पर देखो, अलाइन पेरेंट, अलाइन पेरेंट, यहाँ पर बॉटम ट्रू कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे को जो देनी होगी ना, यहाँ पर देनी पड़ेगी अलाइन लेफ्ट, ये आ गया। ये नहीं, अभी इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ, बताऊंगा ये भी आपको मैं। यहाँ पर मेरे को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी अलाइन पेरेंट राइट, ठीक है ना, अलाइन पेरेंट राइट। सो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा गाइस, देखो वो हुआ ना गाइस। सो ये होती हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरे को चाइल्ड जो है मेरे को सेंटर में लाना है। सो मेरे को कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ करनी पड़ेगी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सेंटर, यहाँ पर सी एन लिखेंगे ना, सेंटर इन पेरेंट, अगर मैं इसको टाइप करूँगा और वैल्यू दे दूंगा ट्रू, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, मेरे को ट्रू देनी है, ठीक है ना।
ट्रू दूंगा, देखो ये गाइस आ गया हमारे सेंटर में, ठीक है ना गाइस। और हाँ, अगर मेरे को ये लाना है, अब तो सेंटर में मैंने आपको ला के दिखाया, अब मेरे को लाना है ये वर्टिकल लाना है, ठीक है ना। अब मैं को लाता हूँ सेंटर इन वर्टिकल। अभी ये वर्टिकल आया, मेरे को देनी होगी, ठीक है ना। गाइस हम सेंटर वर्टिकल में, देखो ये आ गई है, वर्टिकल लाइन आ गई है। अगर और अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल में लाना है, सो मेरे को सेंटर इन हॉरिजॉन्टल, देखो ये आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, वैल्यू देना टू। सो ये आ गया गाइस हॉरिजॉन्टल। अगर गाइस सेंटर में लाने के दो तरीके हैं, देखो मैंने हॉरिजॉन्टल वैल्यू ट्रू दे दी, सेंटर इन वर्टिकल भी मैं ट्रू दे दूंगा। सो गाइज ये आ गया सेंटर में। अब देखो इसके लिए मेरे को दो लाइन ये लिखनी पड़ी, एक तो हॉरिजॉन्टल वाली, एक वर्टिकल। ये काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, सेंटर इन पेरेंट वाला, ठीक है ना। इसको क्लिक करूंगा, वैल्यू ट्रू दे दूंगा, तो ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है गाइज। मैंने आपको बताया सेंटर में कैसे लाना है इसको, और आपको यही बताया। टॉप टॉप लेफ्ट में तो ये होता ही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये, तो हमें कोई नीड ही नहीं होती इसकी, तो ठीक है ना। अब टॉप राइट में जाने के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया गाइस, अलाइन पेरेंट राइट, ठीक है ना, वैल्यू ट्रू दे। सो ये आ गया, ठीक है ना। राइट के होगी, राइट के लिए ये हो गया ट्रू। अब मेरे को बॉटम में जाना है, अलाइन पेरेंट बॉटम। अभी यहाँ पर आ जाएगा गाइस, देखो नीचे यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये आ गया गाइस, ठीक है ना। ये होता है अलाइन पेरेंट बॉटम। अब मेरे को ये लेफ्ट में ले जाना है, तो मैंने आपको ये भी बताया था, अलाइन पेरेंट लेफ्ट, वैल्यू ट्रू। सो मैंने आपको गाइस ये बता दिया है कि टॉप राइट में कैसे जाना है, लेफ्ट लेफ्ट में तो ऑटोमेटिक ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बॉटम लेफ्ट में भी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देखो मैं ये हटा भी दूंगा ना, जब भी ये इधर ही रहेगा गाइस, देखो, ठीक है ना। और ये ट्रू, ये मैंने ये इसके लिए भी बता दिया, बॉटम राइट के लिए भी, ठीक है ना। बॉटम राइट के लिए आपको मैंने बताया था अभी, फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। अलाइन पेरेंट राइट यहाँ कर देना, वैल्यू ट्रू दे देनी। सो गाइज ये हो गया, ठीक है ना। और गाइज ज़रूरी नहीं कि यही कोड लिख कर ही ये हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर ये प्लेट दी होती है, ठीक है ना, ये रहा एट्रीब्यूट वाला, ये यहाँ से भी हो सकता है। देखो अभी गाइज ये मेरा बॉटम लेफ्ट पे है, तो इसे मैं राइट करूँगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, प्रॉपर्टी बहुत सारी, ठीक है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं वो यूज़ करते हैं। ये कहाँ गया है, ये ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देखो अलाइन वाला ले आए, जरा, ठीक है ना। लेआउट अलाइन पेरेंट राइट पर अगर मैं क्लिक करूँगा ना, अब देखना गाइस कहाँ आ गया, कहाँ पर आ गया ये आ गया आपका सेंटर इन पेरेंट। ये मैंने रिमूव कर दिया, मैं अभी जाता हूँ, ये अलाइन राइट पर हुआ, अलाइन राइट कहाँ पर, गाइस मैं इसको यूज़ नहीं करता ना, तो मेरे को ये ढूंढने में थोड़ा ये हो रहा है। लेआउट अलाइन राइट, ठीक है ना, ये आ गया। यहाँ पर मैं इसको, मैंने ये नहीं, लेआउट अलाइन, ये रहा लेआउट अलाइन पेरेंट राइट, मैं इसको राइट कर दूंगा। सो गाइज ये हो जाएगा बॉटम राइट की तरफ, गाइज ये आ गया, ठीक है ना। सो गाइज जो हम कोड में करते हैं ना, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट मेरे को तो कोड करना इजी है। मैंने बोला था ना आपको, कहीं पर हमको कोड करना इजी होता है, कहीं पर हमको ये एट्रीब्यूट वाला यूज़ करना इजी होता है। और सही है, जिसमें जितनी भी पैलेट आपको दिख रही हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, ये आप रिमूव भी कर सकते हैं जैसी आपकी नीड है। अभी मैंने फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट वाला हाइड कर रखा है, ठीक है ना। सब हाइड हो जाते हैं, तो मैं मोस्टली स्प्लिट यूज़ करता हूँ। गाइस आपको मैं हॉरिजॉन्टली, देखो मैं मेरे को अभी ये यहाँ पर दिखाना है, ये यहाँ पर दिखाना है ये चाइल्ड, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर करता हूँ एंटर इन
हॉरिजॉन्टल, पहले ट्रू। सो गाइस ये यहाँ पर आ गया। अब मेरे को ये यहाँ तो आ गया, मेरे को नीचे दिखाना है। सो या गाइस हम यूज करेंगे अलाइन पेरेंट बॉटम, वैल्यू ट्रू दे। सो गाइज ये आ गया, ठीक है ना गाइज। गाइज देखो सिंपल सा फंडा है। देखो गाइज मैंने अब बॉटम ये कर रखा है। अब देखो यहाँ से बस ऊपर वाली लाइन रिमूव करनी है। अब मेरे को ये राइट करना है, तो अलाइन पेरेंट राइट कर दूंगा मैं, ठीक है ना, वैल्यू ट्रू दे दूंगा, ठीक है ना। और ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट तो होता ही है। अब गाइज मैं आपको वर्टिकल वाला और डीपली समझाता हूँ, ठीक है ना। सेंटर इन वर्टिकल मैंने किया टाइप, ठीक है ना। ये ट्रू ट्रू दे दिया। अब गाइज ये यहाँ पर तो आ गया है, ठीक है ना। मेरे को तो यहाँ पर लाना है ना, ये मेरे को तो नहीं लाना है यहाँ पर, मेरे को तो इधर लाना है। सो गाइज हम इसके लिए करते हैं, बताओ क्या करेंगे। मैंने नीचे के लिए क्या क्या किया था इधर लाने के लिए, सेम वही करना पड़ेगा गाइज, कोई मुश्किल नहीं है। अलाइन पेरेंट राइट कर दूंगा मैं, वैल्यू ट्रू दे दूंगा। सो गाइज ये हो गया। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा रिलेटिव लेआउट, बट गाइस प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करना, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, मेरे को भी लगा था स्टार्टिंग में, बट मुश्किल नहीं है, बिलीव मी, हो जाएगा, ठीक है ना। आप बस प्रैक्टिस करना। तो गाइस यहाँ पर दो दो प्रॉपर्टी यूज हुई, ठीक है ना। एक तो ये वाली हुई सेंटर वर्टिकल, पहले मैंने इसको वर्टिकली अरेंज किया, ठीक है ना। फिर मेरे को यहाँ पर दिखाना था, राइट में दिखाना था, तो मैंने राइट वाली प्रॉपर्टी दी। सो गाइस यहाँ पर दो 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 प्रॉपर्टी यूज हुई हमारी। ऐसी हमारी बॉटम के लिए हुई थी, हमने अलाइन बॉटम दिया था, ठीक है ना, फिर हमने राइट लेफ्ट दिया था, ऐसी इधर हुआ था ऊपर। सो गाइस ये तो हो गया, ठीक है ना। चाइल्ड का कनेक्शन जो है ना, ये पेरेंट के साथ हुआ। भाई जो पॉसिबल है पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन, वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं चाइल्ड टू अदर चाइल्ड, जो सिबलिंग कनेक्शन होगा, ठीक है ना गाइस। सो मैं अब आपको चाइल्ड वाला बताता हूँ। मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बटन दे रखा है, टेक्स्ट में भी मैं लिखता हूँ चाइल्ड वन, ठीक है ना। ये आइडेंटिफाई के लिए दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं अब एक सेकंड बटन क्रिएट करता हूँ, बटन। अच्छा ये गाइस ये आपको पता है विद और हाइट जो होता है, ये मतलब तीन चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है ना। एक तो मैच पेरेंट आ जाता है, एक रैप कंटेंट आ जाता है। मैच पेरेंट मालूम आपको क्या होता है? मैच पेरेंट देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैच पेरेंट मैं जैसे ही करता हूँ, ठीक है ना, इसमें भी विद में भी और हाइट में भी मैच पेरेंट दे दूँ। सो गाइस देखो इसने पूरे को कवर कर लिया। पूरे को कवर क्या किया, इसका कुछ मतलब समझे आप? देखो जैसे ही मैंने इसे मैच पेरेंट वैल्यू दी ना, सो गाइस जो इसका पेरेंट है ना, जितनी पेरेंट ने स्पेस घेर रखा है ना, उतना ही इस चाइल्ड ने घेर लिया, ठीक है ना गाइस। सो मोस्टली यूज नहीं होता, ठीक है ना, ये बटन है, कोई वो नहीं है, ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो हो गया मैच पेरेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ रैप कंटेंट। रैप कंटेंट क्या होता है देखो। रैप कंटेंट जो होता है ना हमारा, रैप कंटेंट होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, जो हम उसको, जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है ना वो होता है। डिफ़ॉल्ट साइज समझे ना, ये बटन का साइज है। इन एंड्रॉयड स्टूडियो ने ये दे रखा है। ये आपको लग रहा होगा बटन का साइज ऐसे कैसे हो गया कि डिफ़ॉल्ट यही है कि इतना ही है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मैं बटन रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू देता हूँ आपको एक, ठीक है ना। और ये बटन भी रिमूव करता हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर रैप कंटेंट देता हूँ। रैप कंटेंट की बात चल रही है ना, तो मैं यहाँ पर अभी देता हूँ टेक्स्ट, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ क्लिक, ठीक है ना। दे देता हूँ साइज, टेक्स्ट साइज 20, 30 देता हूँ, ठीक है ना, 30 dp, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसको, अब देखो गाइस रैप कंटेंट जो है, देखो रैप कंटेंट में देखो मैंने क्लिक लिखा, ठीक है ना। मैं जूम कर देता हूँ, तो इसने डिफ़ॉल्ट साइज ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मैं अभी क्लिक के साथ मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल। देखो भाई
ये रैप कंटेंट ये होता है, जैसी उसको मतलब व्यू को, चाइल्ड को जितना साइज और हाइट विच चाहिए होगी ना, वो उतनी ले लेगा, ठीक है ना। देखो ये रैप कंटेंट होता है। अभी रैप कंटेंट तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हम अपनी तरफ से भी वैल्यू दे दे सकते हैं। मैं देता हूँ आपको 200 DP दे दी, ठीक है ना। हाइट में भी दे देता हूँ। वही, अब जो मैं टाइप करूंगा ना वो इसमें अरेंज हो जाएगा। मैं अभी टाइप करके दिखाता हूँ। देखो जो होगा ना गाइस, वो इसमें ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब ये वैल्यू नहीं गिर रहा ना, ठीक है ना गाइस, मतलब स्पेस नहीं ले रहा ना, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो इसके अंदर ही देखो अरेंज होते जा रहा है। सो गाइस ये है डिफॉल्ट। सो मैंने आपको ये भी बता दिया क्या होता है, ठीक है ना गाइस। सो अब मैं आपको ले चलता हूँ, जो हम थे, कहाँ पर थे हम, चाइल्ड टू चाइल्ड वाला कनेक्शन आपको बताना था। अब मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ पहले। बटन क्रिएट किया, रैप कंटेंट दिया, रैप कंटेंट वैल्यू दी, ठीक है ना। और तुम्हारा यहाँ पर दे देता हूँ मैं, टेक्स्ट में दे देता हूँ चाइल्ड 1, ठीक है ना गाइस। चाइल्ड 1 हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसका जो है अब आपको दिखाना था। अब मैं दूसरा बटन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसी को। और मैं चाइल्ड 1 की जगह यहाँ लिख देता हूँ, इस पर चाइल्ड 2। अब गाइस देखो, मैं जूम आउट करता हूँ इसको। देखो जो यहाँ पर लास्ट में है वो तो यहाँ पर है फर्स्ट में, ठीक है ना, ऊपर है। और जो फर्स्ट में है वो है नीचे। सो गाइज ये होता है मतलब रिलेटिव लेआउट का है। अगर मतलब हम इसको बताएंगे नहीं कि इसको कहाँ पर जाना है, किस चाइल्ड के साथ जाना है, किस व्यू के साथ लगना है, सो गाइज ये उसके ऊपर ही हो जाता है, ठीक है ना गाइज। ये नोट करना है आपको, जो यहाँ पर लास्ट में होगा ना वो यहाँ पर फर्स्ट में होगा, ठीक है ना। देखो चाइल्ड 2, और जो फर्स्ट में वो होगा लास्ट में यहाँ, ठीक है ना गाइज। गाइज यही है, अगर हम इसको बताएंगे नहीं नहीं ना कि कहाँ पे जाना है, सो यही है 0 to 0 कोऑर्डिनेट पर ये उसके ऊपर चला जाता है। अब मैं इसके बटन 2 का जो है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आपको टिंट टाइप करना होगा, ठीक है ना, बैकग्राउंड टिंट, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये कलर शो होने लगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कौन सा डिफॉल्ट वाइट ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये आगे कस्टम में हम जा सकते हैं। मैं ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसको क्लिक किया, ये देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है ना गाइस। गाइस यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, सो मैंने सेम अगर इनकी वैल्यू होगी, ठीक है ना, मैंने इनको बताया ही नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो देखो ये ओवरलैप कर रहा है, इसको ओवरलैप बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। सो ये रिलेटिव लेआउट में होता है अगर हम ये नहीं बताते, ठीक है ना गाइस। गाइस आपको मैं बता तो रहा हूँ, ये मतलब जो सेकंड बटन है ये इसके ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। जब आपको दिखेगा, देखो गाइस चाइल्ड 1 बटन ही आ गया, ठीक है ना गाइस। सो इसकी रिलेटिव लेआउट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ओवरलैप कर जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ बटन पेस्ट करता हूँ वही जो मैंने किया था अभी। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन है ना चाइल्ड 1 को मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा मेरा डिज़ाइन जूम हो रहा है, मैं इसको चाइल्ड 1 को कर देते हैं सेंटर इन पेरेंट, ठीक है ना। सेंटर इन पेरेंट। सो मेरा फर्स्ट बटन तो आ गया सेंटर में, ठीक है ना। अब जो करना है हमें, करना है सिबलिंग कनेक्शन, ठीक है ना गाइस। अब देखो ये जो मेरा चाइल्ड 2 है, ये वाला, अब मेरे को ना ये ऐसा करना है, ये जो चाइल्ड 1 है, मैंने चाइल्ड 1 ये जो नाम जो लिया है ना बस एक आइडेंटिफाई के लिए लिए हैं, कोई ये नहीं कि आपको मैंडेटरी है कि नाम यही देना है, ठीक है ना। वो तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते हैं, वरना बटन का तो यूज कहीं और ही है। मैं तो बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये जो बटन है ना, मेरे को करना है कहाँ पर, ये जो चाइल्ड 1 है इसके राइट में लाना है,
सो मेरे को क्या करना होगा, ठीक है गाइस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो बटन 2 है यहाँ पर करेंगे पहले हम। गाइस अब मेरे को ये जो चाइल्ड वन है इसके साइड में करना है, तो साइज इसकी, गाइस इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। टू, मेरे को राइट में करना है ना। सो गाइस ये आ गया, फर्स्ट में आ गया टू राइट ऑफ। इसको हम टाइप भी कर सकते हैं और ये हमको बाय डिफॉल्ट मिलना है, तो बस हमें एंटर करना है। सो गाइस आ गया। अब यहाँ पर गाइस हमको देनी होगी आईडी। पहले मैं ये कर देता हूँ आईडी। देखो मैंने बटन वन को आईडी नहीं दे रखी। सो गाइस पहले मैं आईडी देता हूँ। ये रहा आईडी लिखा मैंने, आईडी लिखा प्लस आईडी स्लैश करके यहाँ पर देना होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ BTN1, ठीक है ना। ये गाइज, अब गाइज ये जो आईडी होती है ना इसकी नीड होती है, ठीक है ना। अब ये जो आईडी होती है ये कहाँ पर यूज होती है, ये जावा फाइल से जब भी तो कनेक्शन करूँगा मैं, जब मैंने इसको ये आईडी दी ना, तो इसने इसकी वेरिएबल की स्पेस ले ली जावा में। सो मेरा जो कनेक्शन होगा ना जावा फाइल में भी, जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा कि मेरे को क्या कराना है इस बटन से, तो गाइस यही काम करेगा। अब देखो गाइस मैंने ये टू राइट वाला, मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, ठीक है ना। मेरे को इसके टू राइट में जाना है ना, सो गाइस टू राइट होकर ये मांग रहा है आईडी, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ, इसको आईडी तो देनी होगी ना, इसको बताना तो होगा ना ये किसके साइड में जाना है, ठीक है ना। अब मेरे को भेजना है चाइल्ड वन के, चाइल्ड वन की मैंने आईडी क्या दी है, देखो गाइस BTN1, ये मेरे को शो भी हो रहा। अब मैं इसको BTN1 क्लिक करूंगा। सो गाइस देखो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर आ गया। अब मेरे को अभी अभी तो आप ये बोल रहे होंगे सर अभी तो नहीं आया ये इसके राइट में। सो गाइस उसके लिए हमको एक और प्रॉपर्टी देनी होगी। गाइस अभी जो ये आया ना, बस अलाइन राइट में आया। अब देखो मेरे को इसे साइड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मेरे को वर्टिकल करना पड़ेगा। सो गाइज मेरे को यहाँ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी सेंटर वर्टिकल वैल्यू ट्रू। सो गाइज देखो ये आ गया इसके साइड में, ठीक है ना। सो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं गाइज, सिबलिंग कनेक्शन, चाइल्ड टू अदर चाइल्ड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर ये तो ला गया, यहाँ पर ये तो मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मैं एक बटन और क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। कॉपी किया और ये मैं कर देता हूँ आप पेस्ट, ये भी। तो ये मैं इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, ये आपको इसीलिए नहीं दिख रहा, ठीक है ना। चाइल्ड में 3 कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो, अब गाइज मेरे को करना है ये जो है ना ये चाइल्ड बन के मेरे को ऊपर लाना है, ठीक है ना गाइज। सो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरे को आना पड़ेगा। अब गाइज इनके लिए प्रॉपर्टी होती है ऊपर के लिए, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा टाइप अबव। सो गाइज ये आ गया लेआउट अबव। अब मैं इसको करूँगा, यहाँ पर मुझे किसके ऊपर जाना है, ठीक है ना, किसके ऊपर रखना, BTN1 के, ठीक है ना, चाइल्ड वन के। मैंने इसकी आईडी दे रखी है BTN, ये क्लिक कर दिया। अब गाइज आप बोलो ये तो ऊपर नहीं आया, ठीक है ना। अभी इसके राइट में आया, हाँ अभी लाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब आप देखो ये जो लाइन आ रही है कौन सी वाली है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। सो गाइज मेरे को सेंटर इन हॉरिजॉन्टल करना होगा, ठीक है ना। ये मैं क्लिक करूँगा, वैल्यू मैंने ट्रू दी। सो गाइस देखो ये आ गया ट्रू, ठीक है ना। ये ऐसा होता है गाइस, ये ऐसे वर्क करता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे को लाना है कहाँ पर लाना है, इसके नीचे लाना है, ठीक है ना। मैं ये कर देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये कर देता हूँ। अब मेरे को लाना है इसके चाइल्ड वन के नीचे, तो मैं करूँगा बिलो, ठीक है ना। ये बिलो की प्रॉपर्टी होती है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा इनका क्या वर्क है, बिलो, ठीक है ना, जो भी है आ जाएगा आपने। नहीं, मेरे को लाना है चाइल्ड वन के। सो BTN चाइल्ड वन करूँगा, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये आपको लाइन से पता चल गया होगा, देखो ये इसके बिलो तो आ गया। अब मेरे को इसके नीचे लाना है, तो सब गाइस आपको ये देखना होगा ये लाइन कौन सी जा रही है, हॉरिजॉन्टल। सो मेरे को यहाँ पर करना होगा सेंटर इन हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, वैल्यू ट्रू दूंगा। सो गाइस ये आ गया, ठीक है ना गाइस, ये यहाँ पर आ गया। तो गाइज ये होता है रिलेटिव लेआउट। सो मैंने आपको कॉमन प्रॉपर्टीज और इसका डीपली जो भी था ना
वो मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई क्वेरी, अगर कोई समझ में नहीं आया पॉइंट, सो गाइस प्लीज़ मेरे को बताएं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।